पहले चरण के चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग और ये बम्पर वोटिंग सभी दलों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ी कर गई। एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो सभी आशंकित हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने एक बार फिर से पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। हिट एंड रन वाली थ्योरी पर चलते हुए उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। लेकिन सवाल ये कि वोट चोरी वाले नैरेटिव से कांग्रेस को फायदा कितना होगा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बहुत विस्तार से समझाएंगे। जंगल राज के गुर्गे साजिश तो अभी भी बहुत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद कांग्रेस को शायद बिहार में जीत की सेटिंग होती नहीं दिख रही। करीब 65% मतदान ने कांग्रेस आलाकमान को हैरान परेशान कर दिया है। तो सीट बंटवारे में तेजस्वी के हाथों मुंह की खाने के बाद कांग्रेस की युवराज पुराने ट्रैक पर लौटते नजर आ रहे हैं। वही पुराना ट्रैक, हिट एंड रन। पुरानी से याद आई एक कहावत, अंगूर खट्टे हैं। भले ही अभी बिहार चुनाव के नतीजे ना आए, लेकिन वोटिंग पैटर्न ने ही कांग्रेस को सदमे में ला दिया है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस महागठबंधन की हार को भांप चुकी है। शायद कांग्रेस को लगने लगा है कि बिहार में एक बार फिर सुशासन सरकार की ही वापसी होगी। वरना अभी से कांग्रेस की युवराज छाती नहीं पीटते। अभी से राहुल गांधी वोट चोरी का फेक नैरेटिव नहीं करते। पहले चरण के मतदान से पहले और मतदान के बाद राहुल गांधी वोट में खोट नहीं निकालते। रियलिटी है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। संविधान कहता है 1 मैन 1 वोट। हरियाणा दिखाता है कि 1 मैन 1 वोट हरियाणा में था ही नहीं। 1 मैन मल्टीपल वोट था। बड़ी सी एलईडी स्क्रीन और कागजों के भारी भरकम बंडलों के साथ वोट चोरी का प्रेजेंटेशन देकर एनडीए को टेंशन देने की कवायद जब कामयाब नहीं हुई, तो राहुल गांधी ने इसे अपनी चुनावी रैलियों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कहते हैं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। शायद कांग्रेस के युवराज भी इसी थ्योरी पर काम कर रहे हैं। वो बार बार वोट चोरी के नारे लगाकर जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही काम बिहार में ये करने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में इन्होंने किया है, ये छत्तीसगढ़ में किया था, ये हरियाणा में हुआ है, ये गुजरात में होता जा रहा है। तो ये मेन इशू है। राहुल गांधी पागल है और उनका बात मत करिए। जो भी मुंह में आते हैं वही बोलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि देश राहुल गांधी को ऑफिशियली पागल डिक्लेयर कर दे। एक तरफ राहुल के पार्टनर पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी वोट चोरी की दुहाई दे रहे हैं। बम्पर वोटिंग से तेजस्वी एंड कंपनी गदगद है, लेकिन राहुल को लगता है कि मामला गड़बड़ है। बीजेपी वाले हमेशा कहते रहे कि जब ज्यादा पोलिंग हो, निकाल के उनके पुराने बयान लाइब्रेरी से देख लीजिए कि जब भी ज्यादा वोट पड़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। इनके सारे बड़े नेताओं ने कहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। अब फिलहाल उनको खुश होना तो होने दीजिए, बोलिए कि फटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। कौन क्या कहना चाहता है समझ ही नहीं आता, लिहाजा बहुत सारे लोग कांग्रेस और महागठबंधन को कंफ्यूज कहेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। कांग्रेस एक सोची समझी रणनीति के तहत वोट चोरी का नैरेटिव कर रही है, जिससे वोट चोरी को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी लीडर वाली छवि हासिल कर सके, बीजेपी की संभावित जीत पर सवाल उठाए जा सके, देश के युवाओं में पीएम मोदी के लिए अविश्वास पैदा किया जा सके, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ
माहौल बनाया जा सके और युवाओं को बरगला कर किसान आंदोलन के पैटर्न पर अराजकता फैलाई जा सके। सत्ता के सिंहासन पर बैठ के ये देश को लूटना चाहते हैं। कभी कहते हैं वोट चोरी हुई, कभी कहते हैं संसद खराब है। तो बेसिकली इनका जो विश्वास है वो भारतीय लोकतंत्र और भारत के संविधान में नहीं है, भारत की संसद में नहीं है, भारत की सर्वोच्च अदालत में नहीं है। कांग्रेस की गलत नीति ने बिहार से न सिर्फ उसका एडवांटेज लिया, यहाँ से पलायन शुरू कराने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का रहा है। और पलायन के साथ साथ हमारे खनिज, हमारे रिसोर्सेज, हमारा ह्यूमन पावर और साथ ही साथ पूंजी का भी पलायन के लिए अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो कांग्रेस और राजद की सरकार। कांग्रेस पर सवाल उठते हैं। सवाल इसलिए क्योंकि आजकल राहुल गांधी ने अपनी डिक्शनरी से एक नया शब्द निकाला है और बार बार उस शब्द को ऐसे घिस रहे हैं कि उससे सत्ता दिलाने वाला जिन्न निकल आएगा और वो एक दिन देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो शब्द है जेन ज़ी। पहले बांग्लादेश में अराजकता और हिंसा के जरिए सत्ता परिवर्तन, फिर नेपाल को जिस तरह आग की लपटों में झोंका गया उसमें जेन ज़ी शब्द का बारंबार इस्तेमाल किया। लिहाजा राहुल गांधी ने इस शब्द को आत्मसात कर लिया। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़े बड़े फॉन्ट में जेन ज़ी लिखा हुआ था। दूसरी तस्वीर राहुल गांधी की एक्स पोस्ट की है। इसमें भी वो जेन ज़ी को संबोधित कर रहे हैं, उन्हें वोट चोरी के नाम पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि युवाओं को संबोधित करते हुए वोट चोरी का आरोप लगाना क्या राजनीतिक प्रयोग है या फिर साजिश? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी का नाम लेकर संवैधानिक संस्था को धमकी भरे अंदाज में घेरने के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या है? जंगल राज के गुर्गे साजिश तो अभी भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं चुनाव आयोग की प्रशंसा करूंगा। मैं चुनाव आयोग को बधाई दूंगा कि प्रथम चरण के चुनाव इतने अच्छे तरीके से संपन्न कराए हैं। हिट एंड रन वाले फॉर्मूले पर एक सियासी दल ने खूब वोट बटोरे थे, सत्ता भी हासिल की थी, लेकिन जब उसका नकाब उतरा तो जनता ने उसे किनारे लगा दिया। अब उसी फॉर्मूले पर चलते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश में नई सियासी पहल कर रहे हैं, लेकिन इस पहल का अंजाम क्या होगा इसका पता तभी चलेगा जब बिहार चुनाव खत्म होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।